Stall number 1, stall number 2, third is like the fast food, this one is the puchka stall, fourth is भेल पूरी सेव पूरी मुंबई की जो शान है उसका स्टॉल लगाया हुआ है, सेवेंथ वन इज छोले भटूरे, फॉलोड बाय मैगी, पास्ता, पाव भाजी, वर्जन मोहिटो। उसके आगे वाटर का स्टॉल है, 1 लीटर 20 रुपीज़ एंड आधा लीटर 10 रुपीज़ विच इज़ नॉमिनल प्राइस। दिस स्टॉल नंबर 11 जो स्पॉन्सर्ड बाय सक्षम फूड, फॉलोड बाय जलेबी एंड पाव भाजी। स्टॉल नंबर 12, स्टॉल नंबर 30 में अभी तक कुछ आया नहीं है फ़िलहाल के लिए। सो दिस वन इज स्टॉल नंबर 14 एंड दिस वन इज़ 15। 14 में कुछ हैंडीक्राफ्ट वगैरह है एंड 15 में सब क्लोथिंग आइटम्स है फॉर वुमेन। देन अगेन यहाँ पर आते हैं फॉर ट्रीटमेंट फॉर हेयर और फेस, उसका स्टॉल है स्टॉल नंबर 16। सो दिस वन इज स्टॉल नंबर 17। आगे स्टॉल नंबर 18 विच इज़ सम प्लास्टिक मटेरियल, जहाँ पर आपको प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक के टिफ़िन वगैरह मिल जाएंगे। कमिंग फॉरवर्ड दिस इज़ सम आर्ट लाइक इट इज़ गेट योर नेम इन यूनिक वे, अक्षर गणेश कलाकार, नाइस। दिस स्टॉल नंबर 20 विच इज़ सम रिलायंस का म्यूचुअल फंड्स। स्टॉल नंबर 21 सूरपंचम म्यूज़िक एंड हॉबी एकेडमी, दिस इज़ नाइस, thumbs up for it. This is stall number 22. This is the same, I guess. This stall number 23. It is basically DMIT, like brain का gym. This stall number 24. This is the main organizer, Ekansha, handwriting perfectionist. मैं आगे मिलाऊंगा कि कौन है ये जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। शी विल एक्सप्लेन यू द ब्रीफली। स्टॉल नंबर 27 विच इज सम कथक क्लास, श्री सप्तशती कला संस्था विच टीचेज यू भरतनाट्यम एंड अंग्रतम। आगे इट इज़ अ गेमिंग, आर्चरी का है, आर्चरी के लेसन देते हैं। दिस वन इज वीवो which is the tent sponsor of this event. Stall number 31 which is the preschool stall. Stall number 32 which is Kill Bill Convent School. This one is Kunjal Art Classes. This is something unique. This is Japanese Language Center. ये कुछ यूनिक होता है जो हर जगह नहीं मिला जाता है। You can see French but Japanese हर जगह नहीं मिल पाता है। ये चीज़ आपने मिस्टर बीन जो कार्टून है उसमें देखा रहेगा आपने। वेरी गुड फॉर कंसंट्रेशन, गुड वन। दिस इज़ राम रत्ना इंटरनेशनल स्कूल, उन्होंने भी एक स्टॉल डाला हुआ है। आगे आते हैं, ये मेरे एक फ्रेंड की शॉप है जो भाईंदर में ही है, विच हैज़ रिसेंटली ओपन द फार्मेसी शॉप। सो उन्होंने भी यहाँ पर स्टॉल डाला हुआ है। आई विल लीव हिज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम, जो अच्छे चीप प्राइजेस में मेडिसिन मिलते हैं। तो थम्स अप टू हिम। दिस इज़ अ स्टॉल जहाँ पर जो ड्राइंग कॉम्पिटिशन चल रही है उसके सब पेंसिल, इरेज़र, जो भी एक्स्ट्रा जो भी है स्टेशनरी, वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। सो दे आर डूइंग अ गुड जॉब।
आपने कुछ यहाँ पर फुटेज देखे रहेंगे। जो भी फुटेज आपने देखे, एक वो बड़ा इवेंट था जो कि 6 जनवरी 2019 को यानी कि लास्ट संडे को किया गया था। सो हम जिनके साथ में बैठे हुए हैं वो एकांशा फाउंडेशन एंड सप्तशती फाउंडेशन के फाउंडर है। सो आगे जानेंगे कि उन्होंने ये क्यों किया एंड उनके पीछे क्या रीज़न है ये सब करने का। सो ये है मिस संजू राठी, हम इन्हें प्यार से संजू मैम बुलाते हैं, जिन्होंने एकांशा को एक फाउंडेशन के तरीके में उन्होंने लेकर आए हैं। सो वो आगे बताएंगे कि उन्होंने ये इवेंट क्यों किया और क्या रीज़न था। सो ओवर टू यू मैम। हाय शशांक, आप जो ये 6 जनवरी के इवेंट के बारे में जानना चाहते हैं, इस इवेंट में हमने हमारे शहर के करीब 6 आश्रम के बच्चों का कला का प्रदर्शन किया था। एकांशा सोशल फाउंडेशन की टीम मेंबर्स इन आश्रमों में जाकर वहाँ रहने वाले बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। सो ये जो एकांशा फाउंडेशन है एंड जो सप्तशती फाउंडेशन है, आप जो सप्तशती फाउंडेशन के जो फाउंडर है मिस कृपा, तो उनके साथ आप कैसे मिले और किस रीज़न से आपने क्या चालू किया, सो आप अगर वो बताएंगे हमारी ऑडियंस को। हाँ शशांक, आजकल वैसे वेस्टर्न डांसेस का कल्चर बहुत बढ़ता जा रहा है और इंडियन कल्चर थोड़ा कम हो रहा है। तो सप्तशती कला संस्था भरतनाट्यम की मीरा भाईंदर की सबसे पुरानी संस्था है और वो भी 21 साल से इस शहर में यहाँ की छात्राओं को, यहाँ की लड़कियों को ये कला सिखाती है। और भरतनाट्यम हमारी शास्त्रीय नृत्य कला है जिसके थ्रू लड़कियाँ अपने अंदर के भावों को बहुत ही अच्छे से अभिव्यक्त कर पाती हैं। और सप्तशती कला संस्था के साथ में एकांशा पिछले 15 सालों से काम कर रहा है और पिछले 10 साल से एकांशा एंड सप्तशती कला संस्था मीरा भाईंदर के शहर के बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अपना प्रयास कर रहा है। सो गाइज, एज यू कैन सी कि आज के ज़माने में जो ट्रेडिशनल है, जो फोक भरतनाट्यम है, जो बहुत रेयर कहीं पे सिखाते हैं, सो आज के ज़माने में इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि जो अपना पुराने जो फोक म्यूज़िक जो कल्चर है उसको वो कैरी फॉरवर्ड करें। सो बिग थम्स अप फॉर दिस एंड वेरी गुड। थैंक यू। अब जो ये बताएंगे, जो इन्फॉर्मेशन ये शेयर करेंगे कि जो ये इवेंट था उसमें क्या क्या था, इन्होंने किस वे से किया, इन्होंने कैसी एक टीम बनाई जिनके लिए इन्होंने अपना जो प्रेशियस जो टाइम है इन्होंने दिया। ये जो 6 जनवरी का कार्यक्रम हुआ शशांक, ये मेरा और कृपा देसाई का एक सपना था कि इसको समाज के सामने जो ये निराधार बच्चे हैं इनकी कला का प्रदर्शन किया जाए, ताकि जो हमारी एक नज़र होती है, एक दृष्टि होती है अनाथ आश्रम के बच्चों के प्रति, वो होती है दया की दृष्टि। और हमारे ये जो हमारे फाउंडेशन ने ये सोचा कि क्यों ना हम इन बच्चों की कला को समाज के सामने लाएं और इस दया की दृष्टि से निकलकर उनके सफल निपुण हुनर सिखाकर उन्हें कलाकार बनाया जाए। इसी के अंतर्गत हमारी टीम ने इन आश्रमों में जाकर उनको सिलाई, कढ़ाई, ड्रम बजाना, ड्रम भी हमने एक अलग तरीका का बजवाया है जिसमें जो हमारे यूजलेस सामान होते हैं लाइक ड्रम है, कंटेनर्स हैं, प्लेट्स हैं, चम्मच है, उनसे हमने एक म्यूज़िक बैंड बनाया है, वो सिखाया है। और भी हमारे बच्चों को डांस सिखाया है। डांस में भी भरतनाट्यम जैसी चीज़ें सिखाना और पिरामिड्स बनाना सिखाना। अलग अलग पिरामिड्स के शेप्स हमारे बच्चों ने बहुत ही बखूबी निभाया। हमारे बच्चे क्योंकि हमारे जो गांव के एरिया साइड में नारियल के पेड़ बहुत हैं, वहाँ पर नारियल के पेड़ से झाड़ू बहुत बनाते हैं। उन झाड़ुओं का भी हमने एक बिक्री केंद्र रखा था जिसमें ऑलमोस्ट सारे झाड़ू हमारे बिक गए थे। जो लड़कियाँ, जो बालिकाएं सिलाई कढ़ाई करती हैं, उनसे हमने बहुत सारी चादरें, कुशन कवर्स, टेबल कवर्स, ये सब चीज़ें बनवाई थी, जो भी बहुत सराहनीय काम दिखाया और प्रदर्शनी बहुत अच्छी रही। इनके लिए एक क्रिएटिविटी हुई और हमने समाज से ये अपील की है कि आप इन प्रोडक्ट्स को खरीदो ताकि उन बच्चों को एक स्वावलंबी बनने का आधार मिले। अभी आप क्या चाहते हो हमारे ऑडियंस से कि वो क्या करे इस फाउंडेशन के लिए एंड वो क्या आगे कर सकते हैं जो आपको हेल्प करे? हाँ शशांक, ये बहुत ही अच्छा विषय आपने चुना है। एक तो है कि आप में अगर कोई हुनर है
और अगर आप सिखाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे पास आएँ और वो हुनर उन बच्चों को सिखाएं ताकि वो एक कलाकार बन जाएं। वो हुनर कोई भी हो सकता है। दूसरी एक अपील मेरी रहेगी कि ये प्रोडक्ट्स जो हमारे बच्चे बनाते हैं उनको आप खरीदिए और उनको आर्थिक सहयोग दीजिए, ताकि जब ये अभी तक तो 14 साल तक के बच्चे हैं, 14 के बाद में जब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो उन्हें किसी आश्रम या कहीं का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। वो अपनी एक आइडेंटिफिकेशन लेकर इस राह पर चलेंगे। तो ये जो चीज़ है इसके लिए डोनेशन लगते रहेंगे, लाइक इन सॉर्ट ऑफ मनी, इन सॉर्ट ऑफ कुछ भी कपड़े वगैरह, तो वो जो डोनेशन अगर किसी को भी देना है तो वो कहाँ पर देंगे? जो डोनेशंस वगैरह देना चाहते हैं, अगर पुराने कपड़े हैं, कंबल है, स्वेटर्स हैं। हाँ, आजकल एक और बात कहना चाहूँगी कि आजकल बम्बई में भी बहुत सर्दी बढ़ गई है। यहाँ पे भी बच्चों को स्वेटर्स की ज़रूरत होती है, कंबल की ज़रूरत होती है। तो वो अगर आप लोग देना चाहते हैं तो आप एकांसा सोशल फाउंडेशन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट अगर आप चाहेंगे तो हम डायरेक्ट उस आश्रम में भी हम आपको ले जा सकते हैं। जिस साइज की चीज़ें होगी, जिस साइज़ के आपके पास कपड़े होंगे, उसी साइज़ के आश्रम में जो बच्चे होंगे हम उन्हीं को दिला सकते हैं। और एक सहयोग देना चाहते हैं, उनके शिक्षा के काम आने वाली चीज़ें जैसे किताबें हैं, कॉपियाँ, पेंसिल, रबड़, राइटिंग पैड्स, स्कूल बैग्स, वो सब भी आप डोनेट कर सकते हैं। प्लस आप खाने पीने की भी चीज़ें आप डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आश्रम के संचालक होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं इन आश्रमों को चलाने के लिए, अच्छा उनको भोजन देने के लिए। अच्छा खान पान रहेगा, बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो ही वो बच्चे आगे विकास कर पाएंगे। सो ये तो बात हो गई इवेंट की एंड जो भी फाउंडेशन की चीज़ें हैं वो सब की। इसके अलावा आपका वर्क प्रोफाइल क्या है एंड आप क्या करते हो? शशांक, मैं ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। एक्सपर्ट यानी आपकी हैंड राइटिंग, आपका सिग्नेचर देख के आपकी पर्सनालिटी को प्रेडिक्ट करना मेरी हॉबी है। इसी हॉबी को मैंने एक बिजनेस बनाया है। एकांसा हैंड राइटिंग परफेक्शन कोर्स के नाम से मैं कोर्स कंडक्ट करती हूँ। इस एकांसा परफेक्शन कोर्स के अंदर मेरे पास 100 से ज़्यादा महिलाएं एज ए हैंड राइटिंग ट्रेनर काम करती हैं, और ये हमारे शहर ही नहीं, पूरे मुंबई, भारत देश और विदेशों में भी हैं। मैं ट्रेनिंग देती हूँ, उसके बाद में वो महिलाएं अपने अपने शहरों में बच्चों को हैंड राइटिंग इम्प्रूव करके उनके पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। सो गाइज, किसी के भी बच्चे या आपके बच्चे या किसी भी नेबर में हो गया और उनको हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट हर। आई विल लीव द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। हैंड राइटिंग कोर्स जो भी आप करवाते हो, सो उसके बाद हैंड राइटिंग इम्प्रूव होता है, तो इम्प्रूव होने से उसके पॉजिटिव थिंग्स क्या है? शशांक, हैंड राइटिंग जो होती है वो आपकी मिरर इमेज होती है। अगर हैंड राइटिंग हैजी है, अनरीडेबल है, दैट मीन्स आप भी अपने अंदर बहुत कन्फ्यूज़न रखते हैं। हर चीज़ों को आप समाज के किसी के भी सामने एक्सपोज नहीं कर पाते हैं। इसके लिए जब हैंड राइटिंग अच्छी होती है तो आपका व्यक्तित्व भी बहुत ही अच्छा होता है और हर चीज़ को आप बहुत आसानी से कर पाते हैं। अच्छी हैंड राइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मार्क्स अच्छे मिलते हैं। हैंड राइटिंग से आपका पूरा व्यक्तित्व भी दिखता है। मतलब इसे ये कह सकते हो कि आप अपने खुद को प्रेजेंट करते हो, yes. ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, हैंड राइटिंग मतलब सिग्नेचर यानी आपका होल आइडेंटिफिकेशन। जैसा आपका सिग्नेचर होता है वैसा आपका नेचर होता है। मेरी एक सिंपल सी लाइन है, इम्प्रूव योर सिग्नेचर, इम्प्रूव योर फ्यूचर। आप अपना सिग्नेचर चेंज करके अपने फ्यूचर को बहुत ब्राइट कर सकते हैं। सो गाइज, ये जो भी कंटेंट था मेरे चैनल से रिलेटेबल नहीं था, क्योंकि मेरा एक मोटो व्लॉगिंग चैनल है एंड मेरा कोई रिलेशन नहीं है इसमें। एंड मेरे जितने अभी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, मेरे उतने नहीं है कि मैं उतना ऊपर तक पहुंचा हूं। लेकिन जितने भी है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इफ़ यू कैन डोनेट और कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू दिस, सो स्टेप फॉरवर्ड एंड आप आगे करो। आपको एक अच्छी खुशी मिलेगी, अच्छी फीलिंग मिलेगी। सो जो भी इनके डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इनका नंबर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो इफ़ यू थिंक कि आपको कुछ डोनेट करना है, सो यू कैन स्टेप फॉरवर्ड। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। मुझे लगा नहीं था कि ये इवेंट के बाद में आपको टाइम मिल पाएगा, बिकॉज इनके अलग अलग कोर्सेज अलग अलग जगह पे चलते हैं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस। थैंक यू शशांक।
एंड होप सो कि आगे मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। एंड ये इवेंट में मैं भी था। नहीं शशांक, आपने जो जिस तरह से इस इवेंट को कवर किया है ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम इतनी टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है जो आप लोग यंगस्टर्स हैं, और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बहुत बड़े क्राउड को कवर कर सकते हो आप लोग। तो ये जो आप कर रहे हैं आपके चैनल के थ्रू, ये जो हमारा शूट कर रहे हैं, हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सो गाइज, इफ यू टोटली एंजॉयड दिस वीडियो, अगर आपको कुछ भी लगा कि पॉजिटिविटी वाइब्स आ रही है तो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड लाइक करो। एंड हो सके जितना ये चैनल नहीं तो वीडियो को कम से कम जितना शेयर कर सको आप करो। आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, नेबर्स हो गए, जिधर भी आप शेयर कर सकते हो करो। एंड स्टेप फॉरवर्ड फॉर डोनेटिंग दिस सो दैट किसी को नई जिंदगी मिलेगी। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।